हेलो एवरीबॉडी, एज यू नो वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक ऑफ हिमालय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमालय के कौन कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस वीडियो में हम हिमालय का डिवीजन करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देखेंगे हिमालय की कौन कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं। तो हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड उनके नाम कौन कौन से हैं। उनके नाम है हिमाद्री, लेजर हिमालय एंड शिवालिक। इन तीनों रेंज को हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें स्टडी करना है हिमालय की रेंजेस के बारे में। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में हम लोगों को स्टडी कर रहे हैं। 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। और एक डिवीजन और कह सकते हैं हम इसका। हिमालय का डिवीजन हम करने जा रहे हैं कौन सा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं यहाँ पर आपको हिमालय का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन समझा रहा हूँ या मैं हिमालय की 3 पैरेलल रेंज समझा रहा हूँ तो उसका मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं या हिमालय को हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो हमें 3 पैरेलल रेंज दिखाई देती हैं। उनके नेम कौन कौन से हैं। फर्स्ट रेंज का नाम है हिमाद्री एंड सेकंड का नाम है लेजर हिमालय एंड थर्ड का नाम है शिवालिक। ये हिमालय की 3 मेन रेंजेस हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं। इन 3 रेंजेस को स्टडी करने से पहले हम हिमालय का एक पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इन 3 रेंज के अलावा हिमालय का एक पार्ट और है जो 3 रेंजेस में नहीं आता, लेकिन हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे हिमालय की 3 रेंजेस के बारे में। ओके, तो उसका नाम क्या है। उसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को ही देखते हैं। ठीक है, ट्रांस का मीनिंग होता है पार। ठीक है, तो इसे हम पार हिमालय भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग जो हो गया कि जो आपकी 3 रेंजेस है ना, 3 रेंजेस जो हैं हिमालय की, और ये कौन सी रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं। उसका नाम है यहाँ पर हिमाद्री एंड इसका नाम यहाँ पर होगा लेजर हिमालय एंड इसका नाम होगा शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो स्टडी कर रहे थे हम लोग अभी ट्रांस हिमालय के बारे में, तो उसका मतलब क्या है, पार हिमालय। तो यानी कि तीनों रेंजेस की पार, तीनों रेंज को हम पार करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेंज और दिखाई देगी, उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को रेंज को देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय तो आप उसमें ट्रांस हिमालय को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो टॉपिक सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पर आप एक डार्क लाइन देख सकते हैं ना, 1 2 3 एंड 4। जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं ना, ये डार्क लाइन जो है आपकी ट्रांस हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 3 तो जो रेंज आप देख सकते हैं जो हिमालय की यहाँ पर पैरेलल रेंजेस हैं। इन रेंजेस के ऊपर की रेंज जो आप देख रहे हैं है ना, ये रेंज कौन सी है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का लगभग पूरा एरिया जो है ट्रांस हिमालय के एरिया में आता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ था, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन पहले हो चुका था और इन रेंज का फॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड रेंज का फॉर्मेशन बाद में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो रेंज है ना ट्रांस हिमालय, ये आपका ओल्डेस्ट है। एंड नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जो रेंज है आपकी 3 पैरेलल रेंजेस, ये आपकी न्यू रेंजेस हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन बाद में हुआ है और इनका फॉर्मेशन पहले हो गया था, इसलिए इनके पत्थर जो हैं ज़्यादा पुराने होते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है, ट्रांस हिमालय का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर टेम्परेचर सदैव माइनस में रहेगा। एंड इस रेंज के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 4 पार्ट मैंने किए हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो जो 4 पार्ट जो किए हैं उनके नेम कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं ये है आपका काराकोरम रेंज। सबसे ऊपर की रेंज कौन सी है, काराकोरम रेंज। ठीक है, एंड इसके नीचे की रेंज जो है उसका नाम है लद्दाख रेंज। आपको उसका नाम दिखाई दे रहा होगा,
लद्दाख रेंज। एंड थर्ड रेंज का नाम कौन सा है, जास्कर रेंज। एंड फोर्थ रेंज का नाम है यहाँ पर पीर पंजाल रेंज। जो आप देख रहे हैं ना पीर पंजाल रेंज, तो ये आपकी फोर्थ रेंज है। ठीक है, तो इन 4 रेंजों से मिलके बना हुआ है आपका ट्रांस हिमालय। एंड एक बात और है यहाँ पर, पीर पंजाल जो रेंज है ना, तो यहाँ पर कुछ न्यू टाइप के पत्थर भी मिले हैं, इसलिए कुछ लोग पीर पंजाल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, यानी कि पीर पंजाल को वो लोग ट्रांस हिमालय के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसी वजह से जो आपकी जो रेंज है ना, ये किस में जाएगी, ये आपकी 3 पैरेलल रेंजेस में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, ट्रांस हिमालय का एक पार्ट वो चला जाता है चाइना की तरफ। ठीक है, एंड चाइना में जो पार्ट चला गया उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया पामीर। ठीक है, और आप देख सकते हैं पामीर, जी आपका यहाँ लिखा हुआ है पामीर, तो यहाँ से एक पार्ट इसका चला गया चाइना की तरफ। एंड इस तरफ हिंदू का पर्वत है, एंड यहाँ पे कुन्नुल माउंटेन है, और यहाँ पे क्या है पामीर। ठीक है, यहाँ पे तीनों मिल जाते हैं और यहाँ पे पामीर नोट का निर्माण होता है। अब हम स्टडी करते हैं हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में। तो फर्स्ट रेंज का नाम क्या था, फर्स्ट रेंज का नाम था यहाँ पर हिमाद्री। ठीक है, और अब हम देखते हैं फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट, हिमाद्री जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है किसकी, हिमालय की। यहाँ पे आपको फिगर दे सकते हैं, जो आपका 3 पैरेलल रेंजेस हैं, तो जो आपकी यहाँ पे सबसे नॉर्थ का रेंज जो है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कौन सी है, आपकी हिमाद्री। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर हिमाद्री के अदर नेम्स भी हैं। हिमाद्री का अदर नेम क्या है, इसे हम इनर हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय कहते हैं इसको। ठीक है, एंड इसको हम मेन हिमालय भी कहते हैं, मेन हिमालय भी कहते हैं इसको, और इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे आप फिगर में नंबर 1 रेंज देख रहे हैं, नंबर 2 रेंज देख रहे हैं, एंड नंबर 3 रेंज देख रहे हैं। ये आपकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय की। सबसे नॉर्थ की जो रेंज है उसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये रेंज यहाँ से शुरू हुई और सीधा कंटिन्यूस बिना किसी ब्रेक के ईस्ट तक जाती है, यानी कि ये एक कंटिन्यूस रेंज है। तो एक फीचर क्या हो जाएगा इसका, एक फीचर हो जाएगा कि ये आपकी एक कंटिन्यूस रेंज है। ठीक है, एंड एक फीचर और है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंची, है ना, पीक्स। वर्ल्ड की सभी लॉफ्टीएस्ट पीक्स इसी रेंज में आती हैं। फॉर एग्जांपल आपका माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, जितने भी आपकी सबसे ऊंची चोटियां हैं वर्ल्ड की, वो सभी इसी रेंज में आती हैं। एक पॉइंट और है इसका, ये रेंज हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, यानी कि इट इज़ कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल ये स्नो से कवर रहती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस रेंज की एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस रेंज के जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड किस तरह के हैं, फोल्ड्स आर एसिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि इस रेंज के जो फोल्ड्स होते हैं वो कैसे हैं, असिमेट्रिक हैं। आपने मैथ में पढ़ा हुआ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। जब कोई फिगर को मैं यहाँ से बीच में काटूं और वो इसको कवर कर ले तो क्या कहलाएगी, ये सिमेट्रिक कहलाएगी। एंड जब कोई फिगर, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ एंड मैंने इसको यहाँ से बीच में से काटा, ठीक है, तो और जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा ना तो ये इसको कवर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एक तरफ पार्ट ज़्यादा है, एक तरफ पार्ट कम है। तो इसके जो फोल्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, एसिमेट्रिक फोल्ड्स हैं। ठीक है, एक फीचर और हो सकता है इसका, इस रेंज का जो कोर है, कोर मीन्स इनर पार्ट, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है ग्रेनाइट से। ठीक है, कोर ऑफ दिस रेंज इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। एंड वन मोर फीचर इज डेट इट इज फेमस फॉर ग्लेशियर्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत अधिक ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। इस रेंज का एक फीचर और है,
इस रेंज में सबसे अधिक माउंटेन पीक पाई जाती हैं एंड उनकी हाइट वर्ल्ड में सबसे अधिक होती है। हालांकि जो सेकेंड माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर लेज़र हिमालय। ठीक है, लेज़र हिमालय। तो अब देखते हैं हम लेज़र हिमालय के फीचर्स ऑफ लेज़र हिमालय। ये आपका है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के बाद आप देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पे जो रेंज देख रहे हैं ना आप, जो रेंज सेकंड नंबर पर जो रेंज देख रहे हैं उसका नाम क्या है, इसका नाम है लेज़र हिमालय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका लेज़र हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में एंड जो आपकी कौन सी रेंज थी, इसका नाम था शिवालिक के नॉर्थ में स्थित है, यानी कि सेंटर में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे लेज़र क्यों रखा गया, क्योंकि इस माउंटेन रेंज की हाइट आपकी इस रेंज से कम होती है। लेज़र हिमालय के फीचर्स देखते हैं। तो लेज़र हिमालय के फीचर में आपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, लेज़र हिमालय जो है ये आपकी 3 रेंजेस है ना, और इसका नाम क्या है, हिमाद्री एंड इसका नाम है शिवालिक। तो बीच में जो रेंज है उसका नाम क्या है, लेज़र हिमालय। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, लेज़र हिमालय इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमाद्री के साउथ में। ठीक है, जो नॉर्थ पार्ट है और जो साउथ पार्ट हो गया। ठीक है, एंड जो आपका शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक रेंज के नॉर्थ में स्थित है। ओके, लेज़र हिमालय इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ हिमाद्री एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक। ओके, तो आप देख सकते हैं शिवालिक के नॉर्थ में है एंड हिमाद्री के साउथ में है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके अदर नेम देखते हैं। लेज़र हिमालय को हम हिमालय भी कहते हैं और इसे हम यहाँ पर एक नाम से और जानते हैं। वो कौन सा नाम है इसका, मिडिल हिमालय। ठीक है, अब देखिए इसे हमने हिमाचल क्यों बोला, क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ एंड इसे हमने मिडिल क्यों बोला, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका मिडल में है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया मिडिल हिमालय। पॉइंट नंबर 3, लेज़र हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है। इसकी एवरेज हाइट होगी 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, और ये एवरेज हाइट जो है हिमाद्री से कम है। हिमाद्री कितनी थी, हिमाद्री की थी 6000 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कम होने की वजह से इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला लेज़र हिमालय। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसकी एवरेज हाइट देख लिया। एक पॉइंट और हो सकता है इसका, पॉइंट नंबर 4, लेज़र हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड रॉक्स एंड अल्टर रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं, कंप्रेस्ड हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ आपका शिवालिक है एंड दूसरी तरफ आपका हिमाद्री है एंड बीच में कौन सी रेंज है, बीच में है आपकी लेज़र हिमालय। तो लेज़र हिमालय बीच में होने की वजह से कैसा हो गया, कंप्रेस्ड हो रहा है, किससे, हिमाद्री से एंड शिवालिक से। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे जो रॉक्स हैं कैसे हैं, यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया अल्टर रॉक्स। तो दोनों तरफ से यहाँ प्रेशर पड़ेगा, शिवालिक की तरफ से एंड हिमाद्री की तरफ से। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स के जो पत्थर हैं कई बार टूटेंगे एंड कई बार बनेंगे, इसलिए यहाँ पे बोला गया अल्टर रॉक्स। इस रेंज की एवरेज विड्थ कितनी है, एवरेज इसकी विड्थ होगी लगभग 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ फेमस फॉर वैलीज, यानी कि जो आपका लेज़र हिमालय जो है वैलीज़ के लिए फेमस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली। ठीक है, ये आपका जो रेंज है वैलीज़ के लिए फेमस है। एक चीज़ और है, इट इज़ आल्सो फेमस फॉर हिल स्टेशंस के लिए भी ये फेमस है, जैसे कि मसूरी और नैनीताल, रानीखेत, ये आपके क्या हैं, ये आपके हिल स्टेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है कि ये आपका जो माउंटेन रेंज है ये टूरिज्म के लिए बहुत अधिक फेमस है यहाँ, क्योंकि यहाँ वैलीज़ भी हैं और यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं, तो ये टूरिज्म के लिए बहुत अधिक फेमस है।
हिमालय की जो 3 रेंजेस हैं उसका लास्ट रेंज कौन सी है? उसका लास्ट रेंज का नाम होगा यहाँ पर शिवालिक। शिवालिक के हम फीचर्स को देखते हैं। ओके, तो इसके हमें फीचर्स देखने हैं शिवालिक के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? शिवालिक इज द आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक जो है हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है, या हम कह सकते हैं शिवालिक जो है हिमालय की साउदर्न मोस्ट रेंज है, साउदर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है, आपने अभी 3 रेंज के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 रेंज आपकी हिमाद्री, एंड नंबर 2 जी आपका हिमाचल, नंबर 3 जी आपका शिवालिक। तो आप देख सकते हैं शिवालिक जो है आपका सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज है या सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है। जो नॉर्थ पार्ट है, जो साउथ पार्ट है ना, तो जो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज थी इसका नाम था हिमाद्री, एंड यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है, किसकी? हिमालय की। पॉइंट नंबर 2, इसका अदर नेम क्या होगा? इसका अदर नेम होगा आउटर हिमालय। एक पॉइंट और हो सकता है यहाँ पर, देखिए आपने पढ़ा था कि जी आपकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है जो सबसे पहले बनी थी, है ना, एंड उसके बाद में कौन सी रेंज बनी है? उसके बाद बनी है आपकी मिडिल हिमालय रेंज, एंड सबसे लास्ट में बनी आपकी शिवालिक रेंज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शिवालिक रेंज जो है सबसे न्यू रेंज है, एंड सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? सबसे ओल्डेस्ट रेंज है आपकी कौन सी? ग्रेटर हिमालय। अगर मैं यहाँ पे एक नाम ऐड और कर दूँ, कौन सा? ट्रांस हिमालय का, ठीक है, ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक। अब बताइए सबसे पुरानी रेंज कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा ट्रांस हिमालय, क्योंकि जब ये 3 रेंज बनी थी उस टाइम पर ट्रांस हिमालय ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, इसी वजह से हम उनको हिमालय की रेंज में रखते नहीं हैं, क्योंकि हिमालय की रेंज थोड़े से समय के अंतराल में बनी है, जबकि वो ट्रांस हिमालय पहले से ही बना हुआ था। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपने 1, 2, 3 रेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो सबसे लास्ट की जो रेंज आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिवालिक। ओके, तो ये हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शिवालिक रेंज इज कंसिस्ट ऑफ consolidated sediments brought down by the rivers, brought down by the main rivers which were originated from the north हिमालयन रेंज। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ की जो हिमालय रेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं जी आपकी ग्रेटर हिमालय है एंड जी आपका लेजर हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय से कोई नदी निकली एंड लेजर हिमालय से कोई नदी निकली, तो वो अपने साथ में क्या लेके आई है? अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आई है, एंड वो सेडिमेंट्स जो हैं कंसोलिडेटेड नहीं है, यानी कि वो टूटे हुए हैं, इसलिए वो लग गया यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड। उन सेडिमेंट से इस रेंज का निर्माण हुआ है। एक पॉइंट और दे सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका शिवालिक है ना, शिवालिक की लेंथ एंड इसकी हाइट, वो हाइट भी कम है इसकी एंड इसकी लेंथ भी कम है। किससे? ग्रेटर हिमालय से एंड लेजर हिमालय से। ठीक है, तो लेजर हिमालय से इसकी हाइट भी कम है एंड इसकी लेंथ भी कम होती है। शिवालिक रेंज की एवरेज हाइट 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक होती है, एंड इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? इसकी एवरेज विड्थ 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। तो आपने देखा इनकी हाइट भी कम है और इनकी चौड़ाई भी कम है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शिवालिक रेंज जो है किसके लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर पिलग्रिम साइट्स। पिलग्रिम साइट्स के लिए फेमस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, इस तरह के जो पिलग्रिम साइट्स होते हैं उसके लिए ये आपकी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। शिवालिक एक लास्ट रेंज है जिसके बाद से नदियाँ प्लेन्स में एंटर करती हैं, यानी कि इट इज़ दैट रेंज फ्रॉम रिवर्स एंटर इनटू प्लेन्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि जो नदियाँ हैं किस जगह से प्लेन्स में एंटर करती हैं, तो आपका आंसर होगा शिवालिक रेंज से नदी जो है माउंटेन को छोड़ देती है और वो प्लेन्स में बहना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस और कर लेते हैं। जी आपने देखा शिवालिक है एंड ये आपका लेजर हिमालय है। ठीक है,
लेज़र हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली पाई जाती हैं, इस तरह की जो वैलीज पाई जाती हैं ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं दून्स। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दून्स क्या है, तो आपका आंसर होगा द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेज़र हिमालय एंड द शिवालिक। जी आपका लेज़र हिमालय है एंड जी आपका शिवालिक है, इसके बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं, कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया दून्स। फॉर एग्जाम्पल देहरादून। अब दून क्या? दून एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है एंड उसका नाम क्या पड़ा यहाँ पे? देहरादून। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है इसका, कोटली दून। ठीक है, और दून क्या है? दून एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, और ये वैली कहाँ पाई जाती है? ये वैली पाई जाती है लेज़र हिमालय के बीच में एंड शिवालिक के बीच में। तो यहाँ पर आपने दून्स के बारे में स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि हिमालय के कौन कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, तो उनके नाम आपको अच्छे से याद हो गया होगा एंड उनके फीचर्स भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो सबसे नॉर्थ की जो रेंज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमाद्री। एंड सबसे लास्ट की जो रेंज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिवालिक। बीच की जो रेंज है उसका नाम है लेज़र हिमालय। ठीक है, तो हिमालय की 3 रेंज आपने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालय का एक डिवीजन और करेंगे एंड वो डिवीजन कौन सा होगा? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो डिवीजन हमने किया था वो डिवीजन कौन सा था? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आई होप आपको जो टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।